सिर्फ और सिर्फ ये लिंक भेजिए, अदरवाइज सारे लोग दूसरी मीटिंग के अंदर में जाएंगे। और मेरा फॉल्ट है वो, मैंने मल्टीपल मीटिंग चल रही थी तो उसके कारण से कंफ्यूज हो गया था, राइट। सो हम लोग अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस कोऑर्डिनेशन हुआ है, तो हम लोग एटलीस्ट 5 मिनट वेट करते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 मिनट वेट करते हैं, ताकि बाकी लोग जो है हमें ज्वाइन करें, राइट। ऑलराइट, तो हमें कुछ और समय लेना चाहिए कि आप एक बार कमेंट पे बता दें, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा इमीडिएट इसके बाद में एक नेक्स्ट मीटिंग है। तो एक बार अगर आप चैट पे बता दें तो वी कैन स्टार्ट। ऑलराइट, सो हम लोग जो है सेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूजन के कारण थोड़ा डिले हो गया है। ऑलराइट,
Recording in progress. Okay, perfect. So very good evening to all of you. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. कैसे हैं आप सभी लोग? First of all, चैट पे बताएं आप सभी लोग कैसे हैं. कुछ टाइम और चाहिए. ओके, आप इनवाइट कर सकते हैं बिकॉज सेशन तो स्टार्ट करना पड़ेगा टाइम पे. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं सभी. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आप सभी लोग एक बार नेम रिनेम कर दीजिए. जैसे जूम यूजर के नाम से कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो वो अपना नाम जो है वो रिनेम कर दे, है ना. ओके, तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया था. मैंने पहले ही मेंशन किया कि पैरेलल 2 मीटिंग चल रही है ना. 2 डिफरेंट कंट्रीज की मीटिंग चल रही थी, तो उसका लिंक जो मैंने गलती से यहाँ शेयर कर दिया था और उसको मैंने प्री प्रमोट कर दिया था. इसके कारण से थोड़ा सा मिस कोऑर्डिनेशन हो गया और काफी लोग उसके कारण से नहीं भी आ पाए, राइट. बट इसको मैं रिकॉर्डिंग पे डाल दे रहा हूँ ताकि सेशन के बाद में जो है वो इस मीटिंग लिंक जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे और अटेंड कर पाएंगे, राइट. ऑलराइट. सो हम लोग बहुत टाइम के बाद में जो है ये मीटिंग कर रहे हैं. ओके, बहुत समय के बाद में मीटिंग कर रहे हैं. इसके पहले भी मीटिंग लगातार चलती रहती थी, लेकिन पर्सनली जो मेरी मीटिंग है ये एक राइट. तो ये जो पर्सनली मेरी मीटिंग थी ये मैं मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने के बाद में कर पा रहा हूँ. ओके, ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे कारण थे और वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. आज हम लोग लेकिन स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कंपनी के बहुत सारे पावरफुल अपडेट्स, क्या क्या हलचल हुई है, सारी चीजों के बारे में. एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जो हर बार करता हूं, ठीक है. कैमरा ऑन कीजिए, ठीक है. आज ही एमडी सर का एक मीटिंग हुआ और उन्होंने बड़े अच्छे एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, कि जो व्यक्ति आप किसी भी जगह पर है, ठीक है, मेक श्योर कि आप एक सही ड्रेसअप में हो, राइट. लेकिन अपना कैमरा ऑन करने की हैबिट डालिए. ओके, हम जिस बिजनेस में हैं ये बिजनेस बिना चेहरा दिखाए नहीं चल सकता है. ओके, तो आपकी टीम ही यहाँ पे होगी और आपकी टीम यहाँ पे होगी और वो आपको देखेगी कि आप कैमरे पे नहीं है, तो वो इंप्रेशन उसके दिमाग में जाएगा और उसको लगेगा कि यार यही मेरे अपलाइन है, यही तो कैमरे पे आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा. ओके, ठीक है. तो ओके, राइट. सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैमरा ऑन करने का, और कैमरा ऑन करने की हैबिट आप डालिए. आपको फील्ड पे जाएंगे तब भी आपको सामने फेस टू फेस आ सकते हैं. आप फेस टू फेस आएंगे तो जब तक फेस टू फेस नहीं आओगे वो सेल कन्वर्ट नहीं होगी, वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा. बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैमरे के पीछे की जाती है. मैं अगर इसी सेशन को कैमरा ऑफ करके डिलीवर करूंगा तो वो बहुत एक अनप्रोफेशनल भी लगेगा, बहुत रूड भी लगेगा, आपको मजा भी नहीं आएगा, राइट. तो जैसे आपको मेरे को विजुअली देख के ठीक लग रहा है और आपको मेरे से कनेक्टेड फील हो रहा होगा कि हम लोग एक सेशन के अंदर में लाइव है, वैसे ही जब आप लोग मेरे सामने रहोगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं. अदरवाइज मुझे लगेगा सिर्फ और सिर्फ जूम आईडीज है. तो जूम आईडी से मैं बात नहीं करना चाहता हूं. मैं फिजिकल पर्सन जो कैमरे के पीछे है उनसे बात करना चाहता हूं, राइट. तभी हमारा इंटरेक्शन हो पाएगा, तभी हम लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी, तभी हम लोग सारी बातें समझ पाएंगे, राइट. कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? करेक्ट, एक बार बताइए जल्दी से. राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, ठीक है. और ये थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया, छोटा मिस्टेक नहीं है, बड़ा मिस्टेक हो गया कि ये लिंक जो है वो गलत शेयर हो गया और उसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो हमारा चला गया है, ठीक है. बट इट्स ओके. ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे ढेर सारे कंपनी के जो अपडेट्स है आए हुए हैं. ओके, और वो सारे अपडेट्स के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. उसके साथ में कुछ और सर्टेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है हम लोगों को करने हैं और उन डिस्कशन वो इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि उनके बिना जो है आपको और मेरा बिजनेस चल नहीं सकता है, राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो बिना समय वेस्ट किए डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे. जस्ट अ सेकेंड.
ओके, आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, करेक्ट? इज इट विजिबल? एक बार चैट पे मुझे बता दीजिए कि ये दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, विजिबल है, विजिबल है। ओके, थैंक यू, राइट। चलिए, तो हम लोग डायरेक्टली अभी अपडेट्स पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है? जो आज की कंपनी में भी अपडेट शेयर किए गए। आज सेल्स मास्टर नबाव का मीटिंग हुआ था, इसके पहले एएसएम में नबाव का एक मीटिंग हुआ था, इसके पहले एसआरएम में नबाव का एक मीटिंग हुआ था। हर जगह पे कुछ अपडेट शेयर किए गए, वो अपडेट्स बहुत सारे लोगों तक पहुंचे नहीं है, तो ये मीटिंग के माध्यम से हम लोग वो अपडेट जो है आप लोगों के तक शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये है कंपनी की मास्टरशिप का ट्रेंड। मास्टरशिप का ट्रेंड मतलब से पिछले साल जनवरी टू अप्रैल के बीच में जो क्वालिफिकेशंस निकले थे, और इस साल जो जनवरी टू अप्रैल के बीच में क्वालिफिकेशन निकले हैं, उसमें 109% से लेके 1500% तक की ग्रोथ है। मिनिमम 109% और मैक्सिमम 1500% तक की ग्रोथ है। ओके, अब ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है ना कंसर्न कि अरे सर मैं नहीं करूंगा तो, मतलब मैं नहीं करूं तो क्या होगा टाइप वाली इक्वेशन रहती है ना, ठीक है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके चलने ना चलने, मेरे चलने ना चलने, ठीक है, से कंपनी के चलने ना चलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी इस लेवल पे जो है मार्केट को डोमिनेट कर रही है। पिछले साल में 11 सेल्स मास्टर निकले हुए थे जनवरी टू अप्रैल के बीच में, अभी 89 सेल्स मास्टर्स नए नए निकले हुए, क्वालिफाई किए हुए। पिछले साल एक डायमंड मास्टर निकला हुआ था 1 से 15 के बीच में, 4 महीने के बीच में। इस बार 16 डायमंड मास्टर निकले हैं और शेरन रोज मास्टर 4 निकले हैं, ठीक है? तो ये कंपनी की ग्रोथ है। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो कंपनी ने इस साल दर्ज करी है, ठीक है? और ये टोटल मास्टरशिप की बात हो रही है, और टोटल मास्टरशिप को अगर आप काउंट करोगे तो उसमें 44% से लेके 700% तक की ग्रोथ है, राइट? तो एक बार हम सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएट हुए हैं, हमारा एक बेसिक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, ठीक है? क्या प्रिंसिपल है हमारा, बताइए? हमारे 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल हैं। उस प्रिंसिपल में एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल कौन सा है, जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं अपनी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से? अपनी नॉन परफॉर्मेंस को वो उस प्रिंसिपल पे लागू नहीं करते हैं। क्या है वो प्रिंसिपल? कंपनी का एक बेसिक प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया, राइट? कंपनी का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, इट इज बीइंग, स्पीड एंड बैलेंस, ठीक है? तो बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार चलते रहना, ठीक है? तो कंपनी का ये मानना है कि आपको लगातार चलते रहना पड़ेगा, मुझे लगातार चलते रहना पड़ेगा, कंपनी को लगातार चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पे लाखों भविष्य जो है वो निर्भर है। किसी भी एक का रुकना जो है वो हर किसी के लिए डेंजरस होता है। मैं रुक गया, कुछ लोग जो मेरे साथ में, मेरे भरोसे में आए हुए हैं, उनके लिए मुश्किल है। कंपनी रुक गई, हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है, राइट? तो बीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सेकंड सबसे बड़ा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, इट इज स्पीड, ठीक है? जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करने से कतराते हैं। ओके, बात करने से कतराते हैं या अवॉइड करते हैं, उसको वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है स्पीड में चलना जरूरी नहीं है, ठीक है? ये जो स्लाइड है ना, ये स्पीड का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। आपको भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि बॉस, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, जो भी टाइम आपको हुआ है, स्पीड पकड़िए। ओके, और मैं अभी पूरा जब पीपीटी कंप्लीट करूंगा उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इनपुट दूंगा जिससे आपकी स्पीड पकड़ेगी ही पकड़ेगी। ऑलराइट, तो आप देखो कि आपकी स्पीड ना होने से, या आपकी स्पीड स्लो होने से, या आपकी स्पीड 0 होने से कंपनी की स्पीड पे 1% का फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? सिमिलरली आपकी स्पीड ना होने से, आपकी स्पीड 0 होने से, या आपकी स्पीड स्लो होने से हमारी भी जो टीम की स्पीड है कोई फर्क नहीं पड़ा। करेक्ट है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको आपकी स्पीड हमारी टीम की स्पीड और कंपनी की स्पीड के साथ में, और ग्लोबल जो कंपनी है उसके साथ में मैच करना होगा। मैं करेक्ट बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, चैट पे बताएं, राइट? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो वाई टाइप कीजिए, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। एक सेकेंड, राइट? नेक्स्ट इज
अपडेटेड ऑटो सेल्स मास्टर का क्राइटेरिया है। ओके, ऑटो सेल्स मास्टर क्या होता है, ठीक है। ऑटो सेल्स मास्टर, क्योंकि कुछ लोग नए भी होंगे तो मैं आपको दोबारा से रीडिफाइन कर देता हूं, पूरी परिभाषा दे देता हूं, ठीक है। और लास्ट तक बने रहना, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे स्लाइड जो एड होगी उसमें, ठीक है। तो ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब होता है, सेल्स मास्टर का ऑटोमेशन पे आना इज कॉल्ड ऑटो सेल्स मास्टर। इसका मतलब अगर आप सेल्स मास्टर जा रहे हो, ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन ये है कि आप 6 बार अचीव कर लो, 12 बार अचीव कर लो तो आप ऑटो सेल्स मास्टर हो, ठीक है। लेकिन आप जब ऑटो सेल्स मास्टर से पूछोगे कि ऑटो सेल्स मास्टर क्या है, उनका कहना होगा 24 साइकिल है तो 24 साइकिल में ऑटो सेल्स मास्टर जाना चाहिए, इट इज ऑटो सेल्स मास्टर, ठीक है। ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब होता है 50% इंपीरियल का रास्ता। किसी, ये मेरा कहना नहीं है, ये हैंगल पार्क सर का कहना है। 50% ऑफ इंपीरियल मास्टर का अगर आपको रास्ता तय करना है तो आप ऑटो सेल्स मास्टर आपके लिए जाना इज वेरी वेरी कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। उसको भी अपनी, काफी लोग क्या काम करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी सर्टेन चीज को जो है आइदर चेज नहीं करता या चेज करता है और उसका पूरा नहीं होता, तो उस चीजों को वो एक फ्रंट पे रख के वो बोलता है कि मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता हूं, मेरे काम करने का तरीका ऐसा है, करेक्ट। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आपके काम करने का तरीका जो भी हो, आपको ऑटो सेल्स मास्टर बनना चाहिए, तभी आप अपनी स्टेबिलिटी पे बात कर पाओगे। वन मोर थिंग, हम लोग कई बार इस चीज को लेके बड़ा डरते हैं, झिझकते हैं इस बारे में बात करने में। लोग जो है ना अपनी स्टेबिलिटी को लेके बात नहीं करते। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सुंदर सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो मैं कई लोगों को कई बार दे चुका हूं, फोन कॉल पे ढेर सारे लोगों को दे चुका हूं, ठीक है। मान के चलो आपका एक ब्रांड है, आप मान के चलो मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइज ओनर हो, मैकडोनल्ड ब्रांड के, ओके। अब आपके बर्गर्स है, आपके पिज्जाज वगैरह आप बनाते हो, ठीक है। आपके फ्रेंचाइज की, आपके आउटलेट की फ्रेंचाइजी, आपके ब्रांड की फ्रेंचाइजी कोई भी दूसरा ओनर ना लेने सिर्फ एक ही कंडीशन पे आएगा। बताओ क्या कंडीशन है? आपके ब्रांड की फ्रेंचाइज कोई भी आदमी लेने एक ही कंडीशन पे आएगा, बताइए कंडीशन। आप एक ऑनर हो, आपने बोला मेरे को फ्रेंचाइज निकालनी है, आपने एक इश्तेहार दे दी, आपने बोला कि भाई मैं अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज निकाल रहा हूं, ठीक है। अब जो आया, मैं आया आपके पास में, मैं बोलूंगा हाँ सर मेरे को फ्रेंचाइज चाहिए आपकी। मैं आपसे क्या पूछूंगा, किस कंडीशन में आपकी फ्रेंचाइज लूंगा? एक कंडीशन मेरे को बताओ, जो बाकी की सारी चीजें ठीक है लेकिन एक प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए, सोचो और बताओ। एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंडीशन, उसके बिना हो ही नहीं सकता है कि कोई फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस बड़ा हो जाए। आप आपके शहर में जो भी सबसे फेमस कोई भी शॉप होगा, चाहे वो फूड का है, रेस्टोरेंट का है, किसी भी चीज का है, एक इकलौता क्राइटेरिया होता है, वो पूछेगा कि आप जो आउटलेट रन कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। समझे? आपने मैकडोनल्ड का ब्रांड ओपन किया, वो आपसे पूछेगा ना मैकडोनल्ड ओपन किया कितने टाइम हो गया, 1 साल हुआ, 1 साल में प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, 1 साल में चला पाया नहीं चला पाया, 1 साल में सस्टेन कर पाया नहीं कर पाया, तब तो सामने वाला आके फ्रेंचाइज लेगा, करेक्ट। इसके बिना कोई फ्रेंचाइज लेगा क्या? वो तो घाटे का सौदा हो गया ना, कोई भी नहीं करेगा, करेक्ट है। सिमिलर चीज है, जब तक आप एटमी के अंदर में ऑटो सेल्स मास्टर नहीं बनोगे, ऑटो सेल्स मास्टर ये दिखा देता है कि आप प्रॉफिटेबल हो, आप जो है सस्टेनेबल हो, आप स्टेबिलिटी आपने अचीव कर ली है, स्थिरता अचीव कर ली है बिजनेस के अंदर में, ठीक है। इसका मतलब क्या वो स्थिर नहीं है? जो ऑटो एसएसएम है वो भी स्थिर है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी का मानक है, और कंपनी का जो मानक है वो कंपनी का मानक है, कंपनी का स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। कंपनी का मानना यह है कि अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर बन गए, आपकी नींव जिंदगी में नहीं हिल सकती। जितने भी ऑटो सेल्स मास्टर इंडिया में हैं, ग्लोबल हैं, वो सारे के सारे लोग वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। 100% जो पैसिव इनकम बोलते हैं ना, वो 1 महीना गायब हो जाए, 10 महीना गायब हो जाए, हम लोग सजेस्ट नहीं करते ये करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका। तो ऑटो सेल्स मास्टर का क्राइटेरिया अपडेट हुआ है। अप्रैल के बाद से 6 महीने में 6 बार अगर आप सेल्स मास्टरशिप अचीव करते हो तो यू विल बिकम ऑटो सेल्स मास्टर। 7th मंथ में 7 बार करते हो तो भी ऑटो सेल्स मास्टर जो है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें अपडेट होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो कितने लोग हैं जो ऑटो सेल्स मास्टर
बनना चाहते हैं मैं नहीं पूछूंगा, कितने लोग हैं जो बनेंगे ही बनेंगे। बनना चाहते हैं तो एक विश है, एक इच्छा है, ठीक है। भगवान के मंदिर में जाके कि भगवान मेरे को करोड़पति बन जाओ, हर कोई चाहता ही है, यही बोलेगा भगवान के यहाँ पे जाके, ठीक है। मुद्दा है कि क्या आप उसको चेज कर सकते हो, क्या आप उसको अचीव कर सकते हो। और ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब होता है 1,00,000-1,50,000 रुपए महीना आपका फिक्स्ड है, मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है। और आपको दिखना भी चाहिए, ठीक है। आपको जो दिखता नहीं है आप उसके बारे में श्योरिटी दे ही नहीं सकते हो, आप बोलोगे ही नहीं, ठीक है। आपने आज शुरू किया है या आपने 1 साल बाद शुरू किया है या 5 साल पहले शुरू किया है, इसका ऑटो सेल्स मास्टर बनने के पहले और लेट बनने से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कोई कनेक्शन नहीं है। ऑटो सेल्स मास्टर का कनेक्शन सिर्फ एक चीज से है, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, ठीक है। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 1 साल के अंदर में ऑटो सेल्स मास्टर बन सकते हो। इट इज ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल। चाइना में 5 साल के अंदर में इंपीरियल मास्टर बना है, इंडिया में 5 साल के अंदर में अगर ऑटो सेल्स मास्टर नहीं बने तो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। आपको ये किसी को, ये जो बात है मैं बोलता हूं, ये मैं एज योर अपलाइन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको मैं रियलाइज करवाने वाले पॉइंट पे बोलता हूं, ठीक है। डू नॉट टेक एनीथिंग अदरवाइज। मेरे घर में मेरा बच्चा है रिधान, उसको मैं हमेशा अच्छा बोलने के लिए ही उसको बोलूंगा कि यार तुम ये करो तो तुम्हारा अच्छा होगा। हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगेगा, आइसक्रीम खाने के लिए मना ही करूंगा मैं उसको, चॉकलेट खाने के लिए मना ही करूंगा मैं उसको, पढ़ाई करने के लिए ही बोलूंगा मैं उसको, उसकी डेली कोई सर्टेन एक्टिविटीज के लिए ही बोलूंगा, उसी से उसका फायदा है। उसको ये बातें कड़वी लगेंगी उसको इन बातों में मजा नहीं आएगा, लेकिन यही उसका भविष्य बनाएगा। सेम चीज आपके लिए भी है, ठीक है। सो आपको इसके लिए लगता है कि मैं आपका दुश्मन साउंड कर रहा हूं, मेरे को आप अपना एनिमी बनाओ, लेकिन आप ये अचीव करो। मेक मी योर एनिमी। आप मेरे को बिल्कुल नापसंद करो, लेकिन आप ये चीज अचीव करो। आपको लगता है कि अच्छा मैंने चैलेंज के तौर पे बोल दिया है, यस आप चैलेंज के तौर पे लेके जाइए, इसको अचीव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिकॉज 5 साल में अगर रशिया में 2 करोड़ रुपए साल पे पहुंचा जा सकता है, 5 साल में चाइना में अगर 6 करोड़ रुपए साल पे पहुंचा जा सकता है, 5 साल के अंदर में अगर 3 साल के अंदर में इंपीरियल आ सकता है फर्स्ट वाला, तो 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में ऑटो सेल्स मास्टर इजीली बना जा सकता है विदाउट एनी फ्लॉज। कोई उसमें ये नहीं है। इसको करना कैसे है? ट्रेनिंग मैंने इतनी लिया हूं, उस ट्रेनिंग का 1% भी शिद्दत के साथ में बैठ के ईमानदारी से अपने साथ में बेईमानी ना करते हुए अगर आप करेंगे, बाकी आपके मेंटर्स को फॉलो करते हुए भी, तो भी आप उस चीज को अचीव कर जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं, आप इजीली अचीव कर जाएंगे, ठीक है। क्यों ये बात रियलाइज करवानी जरूरी होती है पता है ऑटो सेल्स मास्टर की? बिकॉज साइकिल निकलते जा रहा है। आप एक बार में सेल्स मास्टरशिप कोई भी साइकिल में ट्राई करके अचीव कर लोगे, ठीक है। लेकिन ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब होता है 24 मैच हो रहे हैं, 24 मैच के अंदर में आपके पास में 15-15 दिन के ओवर्स हैं, 50 डेज को ओवर समझ लो। अब आपको हर 15 ओवर के अंदर में जो है वो सेंचुरी मारनी है। ये है ऑटो सेल्स मास्टर। एक बार आप सेंचुरी मार लोगे, इजी है, कर लोगे, बहुत सारी चीजें लगा के कर लोगे। लेकिन 24 के 24 मैच में आपको 50-100 मारते ही चलना है। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, और वो रिक्वायर्ड है इस बिजनेस के लिए, बिकॉज योर टीम इज ऑल्सो वॉचिंग यू। वो टीम भी आपको देख रही है, आपका समय अंतराल देख रही है, कितने समय से आपने स्टार्ट किया है, और आप उसको, उस पर्टिकुलर चीज को किसी और पे मत थोपना। ये जो एमडी सर ने बोला ये भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। डू नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, दूसरों को ब्लेम मत करो। हर कोई व्यक्ति बेस्ट कर रहा है अपना, ऑलराइट। मैंने कैसे अचीव किया? बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। उस स्ट्रक्चर के अंदर में आज के टाइम पे 95% लोग भी अगर इनएक्टिव रहते हैं तो भी मैं ऑटो सेल्स मास्टर अचीव करता हूं। इसलिए बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, टीम साइज बहुत 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 ब्रॉड कर दो, ताकि कुछ लोग सिस्टम से आउट हो, कुछ बीमार हो, कुछ शादी में जाएं, कुछ फ्यूनरल में जाएं, 15 दिन 20 दिन के गैप में रहे, महीने साल भर के गैप में रहे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चर बड़ा करो, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लेके जाओ। ओके, नेक्स्ट थिंग, ठीक है। ये है कंपनी का कैलेंडर,
ओके मई का कैलेंडर है जिसमें अलग अलग जगहों पे जो है वो सेमिनार हो रहे हैं। ओके बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं। इसमें सारे सेमिनार्स की कुछ सेमिनार जो है क्लोज ग्रुप सेमिनार है, जैसे ये वीयूटी एकेडमी का है। ये कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो कुछ सेमिनार हो रहा है वनडे सेमिनार, जैसे कोलकाता में होने वाला है 24 मई को, तो कोलकाता की टीम जो है वो रेडी रहे। ठीक है कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। जैसे अभी रोहतक में सेमिनार हुआ था, वहां पे लोग बिठा लेते, उसी तरीके से यहाँ करो। इसके बाद में ये गुमला करके कोई जगह है, वहां पे होने वाला है। इसके बाद में नागपुर में होने वाला है। ठीक है वनडे सेमिनार, तो 3 वनडे सेमिनार जो है वो इस महीने के अंदर में होने वाले हैं कंपनी के। आप या तो टीम हो तो वहां बिठा लो, नहीं हो तो टीम बनाओ। ये 2 ही तरीके होते हैं काम करने के। इधर आप टीम बनाइए या जो है टीम को किसी दूसरे तरीके से आप इनवाइट करें। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग इज सक्सेस एकेडमी में एक हिमोहिम फोरम हो रहा है। ठीक है हिमोहिम फोरम क्या है? जिस प्रोसेस में हिमोहिम बना था उस प्रोसेस में एक डॉक्टर थे, इनका नाम है डॉक्टर रेमंड। ओके डॉक्टर रेमंड फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हैं कोरिया से। ओके और कोरिया से आने के बाद में वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हिमोहिम कितनी पावरफुल चीज है। तो अब तक आपने हिमोहिम की जो भी ट्रेनिंग ली है उससे सबसे बेस्ट ट्रेनिंग जो है वो होने वाली है यहाँ पे। ठीक है इसमें कितने सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को, आपके कोई करीबी में है कोई हेल्थ एक्सपर्ट है, नेचुरोपैथ है या फिर कोई डॉक्टर है जो जा सकता है, उसको आप लेके जाइए। ठीक है ये होने वाला है 4 महानगरों में। इसमें पुणे एक है, आई थिंक बैंगलोर एक है, दिल्ली एक है और गुरुग्राम एक है। राइट तो 4 जगहों पे 4 डेट्स इसकी होने वाली हैं। इसको लेके हम लोग एक कैंपेन डिजाइन किए हुए हैं और वो कैंपेन हम लोग जैसे ही लिंक आ जाएगी इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक, उसके बाद में हम लोग प्लान करना, उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। वो भी ट्रायल बेसिस पे रहेगा। ठीक है तो उसमें आप सभी लोग जो है जिसको आपको लगता है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए इफेक्टिव है, तो उसमें आप हेल्थ एक्सपर्ट्स को इस फोरम के अंदर में बुला सकते हैं। आपको फायदा ये मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्शन जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। ओके राइट अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। शिलाजीत का बाय 4 गेट 1 ऑफर जो है वो 13 मई, आज रात को लगभग 12 बजे पकड़ लीजिए आप। आज रात को 12 बजे से जो है 17 मई के बीच में ये ऑफर वैलिड रहेगा। बाय 4 गेट 1 फ्री का ऑफर जो है वो चलेगा। ओके तो इसको जितना ज्यादा आप, अगर आपके शिलाजीत के कंज्यूमर्स हैं, आपको पर्सनल यूज के लिए लग रहा है, ठीक है उस पॉइंट पे आप उठा सकते हैं शिलाजीत को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। राइट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कंपनी ने आज लॉन्च करी है, इसको बोलते हैं माय कैटलॉग वेबसाइट के अंदर में। ठीक है माय कैटलॉग, इसको मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है अभी मैं बाकी का चीज कंप्लीट कर देता हूं। तो वेबसाइट में आप क्या काम कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर में आपके ही एटमी के पोर्टल के अंदर में माय ऑफिस में जाके माय कैटलॉग के नाम से एक जगह है, उसमें आप आपके कैटेगरी बनाते हुए कि आपने ब्यूटी की कैटेगरी अलग बनाई, हेल्थ की कैटेगरी अलग बनाई, जनरल प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग बनाई, इसको बनाते हुए आप खुद का कैटलॉग बना सकते हो। उसमें आपको डीपी प्राइस दिखाना है तो डीपी प्राइस दिखाओ, आपको जो है एमआरपी प्राइस दिखाना है तो एमआरपी दिखाओ, पीवी नहीं दिखाना है तो पीवी मत दिखाओ। जो जो आपको इंक्लूड करना है उस सारी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो और जिसको आपको एक्सक्लूड करना है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है इस तरीके से आपका पूरा कैटलॉग जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। उसको डाउनलोड करो और सबसे अच्छी चीज क्या है, उसका पीडीएफ बन जाएगा। उस पीडीएफ को आप जो है प्रिंट करवा के आपका पर्सनल कैटलॉग यूज कर सकते हो, बना सकते हो। दूसरी चीज है उस पीडीएफ में जब कोई व्यक्ति, जैसे ये है, इस पे क्लिक करेगा तो ये डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट की लिंक पे पहुंच जाएगा जो वेबसाइट पे आपको दे रखा है। ठीक है तो ये फैसिलिटी जो है कंपनी ला रहा है और ये पूरी इंडस्ट्री में बड़ी से बड़ी जो कंपनी है, छोटी से छोटी जो कंपनी है इंडिया में जो काम कर रही है, उसमें आज तक किसी ने इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूट नहीं करी है और ये सिस्टम अब जो है ऑन हो चुका है। ठीक है तो ये हो गया एटमी का एक अपडेट। राइट एटमी का एक जो स्क्रबर पहले चलता था, ठीक है वो स्क्रबर में कुछ सर्टेन चीजें आ रही थी और कंपनी अपने आप को इंप्रूव करती रहती है, तो कंपनी ने इंप्रूव करके स्क्रैच फ्री स्क्रबर जो है वो अभी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है उसका डिजाइन थोड़ा सा और वाइड है, ज्यादा क्लीनिंग करता है। ठीक है स्क्रैचेस वगैरह जो है वो नहीं लाते, तो ये स्क्रबर जो है अवेलेबल है, आप स्क्रबर को ऑर्डर कर सकते हो। राइट अब हम लोग बात करते हैं एटमी इंडिया सेमिनार पोर्टल की। ओके इसको मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। ऑलराइट एटमी इंडिया सेमिनार पोर्टल, करेक्ट ये वेबसाइट है। ओके ये वेबसाइट है, इसको मैं चैट पे अगर देना चाहूं तो एक सेकंड मैं चैट पे दे देता हूं। वेट चैट पे कहां से दूंगा, चैट पे मैं लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर में
अगर आप सेल्स मास्टर एंड अबव है, ठीक है, जैसे कोई भी जो सेल्स मास्टर हमारे बीच में मौजूद है, अगर आप सेल्स मास्टर हैं तो कंपनी के द्वारा दिए गए डायरेक्ट सपोर्ट का एडवांटेज आप डायरेक्टली ले सकते हो। आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ना मेरी जरूरत है ना किसी और की जरूरत है, ठीक है। अब आप क्या काम कर सकते हो, इसमें सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे आपको इवेंट रजिस्टर्ड करना है, आपने रजिस्टर्ड फॉर एन इवेंट किया, सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि इस वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जैसे ये मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, ये देखो मेरा नाम दिखाई दे रहा है ऊपर, ओके, रितेश श्रृंगारे के नाम से, राइट। अब इवेंट है, जैसे मान के चलो आपने सेमिनार करना है, आपने डाल दिया भोपाल सेमिनार करना है भाई मेरे को, ठीक है। किस डेट का करना है, इवेंट की कैटेगरी क्या होगी, हेल्थ ब्यूटी प्रोडक्ट वाला। अगर आपको ब्यूटी का करना है, हेल्थ एकेडमी करना है, तो जैसे हमारे खानपारा जी हैं, गांधी सर है, वाधवा सर है, जो भी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स है, वो सारे लोग हेल्थ एकेडमी अपनी खुद की कर सकते हैं। इवेंट की डेट आपने सिलेक्ट कर दिया, ये इवेंट की डेट होने वाली है। टाइम सिलेक्ट कर दिया, कितना कितना होने वाला है, कितने घंटे का होगा। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया भाई दोपहर को जो है 12 बजे से शुरू होगा और शाम को जो है 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, राइट। आपने ऐसा कुछ एक एक्सवाइजेड टाइम डाल दिया, ठीक है। जब आप इसको पूरा भरोगे ना तो ये पूरा ऑटोमेटिकली टाइम कैलकुलेट करके आ जाएगा। 6 घंटे का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। वेन्यू का नाम क्या है, जैसे आपने डाल दिया होटल आदित्य रेसिडेंसी, ये आपने होटल का नाम डाल दिया। लोकेलिटी डाल दिया, मैं भोपाल के हिसाब से लिख रहा हूँ, एमपी नगर भोपाल, ठीक है। सिटी का नाम डाल दिया आपने, ओके। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया, स्टेट का नाम डाल दिया, मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया आपने, ओके। इसके बाद में गूगल लिंक डालोगे आप, जो गूगल की लिंक है जहां पे आपका प्रोग्राम हो रहा है। आपके कितने लोग जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आपने अगर आप 50 लोगों को इनवाइट करते हो तो कंपनी की तरफ से आपको 5,000 रुपए प्लस जो है कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप जो है 100 लोगों को इनवाइट करना चाहते हो तो आपको 100 लोगों के लिए कंपनी की तरफ से 12,000 रुपए और कंपनी का जो है ये मिलता है, राइट। अब आपने यहाँ पे हॉल का रेंट डाल दिया कि भाई 4,500 या 5,000 रुपए हॉल का लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको वेन्यू के फोटोज डालने हैं, तो वेन्यू के फोटोज में क्या डालना है, एक्सटीरियर का फोटो, ओके। एक्सटीरियर के फोटो में जो फोटो आपने बाहर का लिया है तो 3 फोटो आपको अपलोड करने हैं। फिर इंटीरियर के फोटो में जो फोटो अंदर का है, हॉल के अंदर का, उसको 3 फोटो डालना है। परफॉर्मर इनवॉइस का मतलब होता है कि वो वेन्यू ने आपको जितना चार्ज किया है उसका आप पहले से एक इनवॉइस लेके रख लो कि भाई 4,000 रुपए का रेंट आपको दे रहा है, तो यहाँ का इनवॉइस आप उससे ले लेना, परफॉर्मर इनवॉइस के नाम से आप उसको अपलोड कर देना। और इसके बाद में इसको जो है घोषित करने के बाद में इसको रजिस्टर कर देना, रजिस्टर फॉर एन इवेंट। अभी मैंने पूरी डिटेल भरी नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर इवेंट कर दोगे, डन। इसके बाद में अगला ये हो गया प्री इवेंट की इंफॉर्मेशन, ये हुआ प्री इवेंट की इंफॉर्मेशन। अब आप आओगे आफ्टर इवेंट, तो इवेंट में होस्ट कौन रहेगा, इवेंट में टीम लीडर का नाम क्या है। जैसे मान के चलो इवेंट मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे होस्ट किसी का भी नाम डाल दिया, मान लीजिए मोहन जी का नाम डाल दिया, ठीक है। टीम लीडर में कौन है, मुकेश सर का नाम डाल दिया, ठीक है। सपोर्टिंग टीम मेंबर में कौन है, शाहिद का नाम डाल दिया, एक एग्जांपल, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में आप क्या क्या करना चाहते हो, तो ये सिस्टमैटिक आप उनको बना के दे दो कि अपन ने प्रोग्राम स्टार्ट किया 12 बजे, ठीक है, और 12:10 में वेलकम शुरू किया। इसके बाद में आपने 12:20 में जो है ओपनिंग रिमार्क्स दिया, ठीक है। 12:30 में आपने कुछ और किया, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस। इसमें जिसको आपको हटाना है, मान के चलो आपको हेल्थ एंड वेलनेस का ओवरव्यू देना नहीं देना, तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ओके। और आपको लाइव डेमो नहीं देना है, माइनस कर दो। लाइव डेमो तो जरूरी है लेकिन मैं बता रहा हूँ, Q&A नहीं करना है, माइनस कर दो। क्लोजिंग रिमार्क नहीं देना, माइनस कर दो, ठीक है। उसके हिसाब से आप ये टाइम पूरा सेट करो। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे आपको जो है लिख के आ जाएगा कि भाई इतने इतने घंटे का ड्यूरेशन हो रहा है। इसको डालने के बाद में आपकी जो अपलाइन है उसका नाम आप यहाँ पे डाल दो, जो आपके शेरन रोज मास्टर है। तो हमारे जो शेरन रोज मास्टर है उसमें आप किसका नाम सिलेक्ट करोगे, TN सावस्कर जी का, ठीक है, SRM। तो ये इनका नाम क्यों सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इनके पास में GST बिल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इनको बताना पड़ेगा कि भाई आप हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका GST हमको चाहिए। तो कहीं पे भी आप प्रोग्राम करोगे तो आपने अपने डायमंड मास्टर को या सेल्स मास्टर को बता दिया, वो TN सावस्कर सर को बता देंगे, और जैसे ही वो बताएंगे यहाँ पे आप उनकी फाइनल इनवॉइस जो है अपडेट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में पोस्ट इवेंट, मतलब इवेंट खत्म हो गया। ये इवेंट का मतलब हो गया कि इवेंट के दौरान क्या क्या होना है, ओके।
पोस्ट इवेंट का मतलब क्या हो गया कि पूरा इवेंट खत्म हो गया है, उस इवेंट में आपकी 30 फोटो जो है, अप टू 30 फोटोज आपको डालनी है, ठीक है। उसमें फोटो अटैच करने के तरीके डाल दिए हैं कि अलग अलग है कि भाई हॉल का फोटो आ रहा है, प्रॉपर ऑडियंस बैठी हुई है उसका पूरा फोटो आ रहा है, स्पीकर का फोटो आ रहा है, ताकि इन सारी फोटोज को कंपनी अपडेट कर सके। कहां पे अपडेट करेगी मैं बता रहा हूं, ठीक है। इन सारी फोटोज को कंपनी कम्युनिटी में अपडेट करेगी, ठीक है। कम्युनिटी में आप जाओगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। एक सेकेंड, ठीक है। जैसे आप जाओगे व्यू इवेंट्स में जाओगे, ठीक है। ये देखिए, ये सारे इवेंट है व्यू इवेंट्स में, इतने सारे इवेंट हैं। ये अप्रूव्ड का मतलब है ये अप्रूव हो चुका है। ये कौन सा होने वाला है? हरियाणा में होने वाला है 100 लोगों का प्रोग्राम, ठीक है। एटमी का सेमिनार किस डेट में होने वाला है? ये डेट 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 11 मई, ठीक है। ये हरियाणा में होने वाला है, इसको अप्रूवल मिल चुका है। के ब्यूटी का प्रोग्राम होने वाला है 100 लोगों का, ये होने वाला है जिम कॉर्बेट में होने वाला है, ठीक है। अब आप देखो कि बड़े बड़े होटल्स में भी हो रहा है, जिम कॉर्बेट में हो रहा है, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। फिर होटल ग्रैंड विस्टा में होने वाला है 100 लोगों का प्रोग्राम, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। ये हो रहा है ये कहां पे हो रहा है? महाराष्ट्र में, मुंबई में होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली राजस्थान में होने वाला है, कोटा में होने वाला है प्रोग्राम, ओके। ये सब अप्रूव्ड है, ठीक है। इसके बाद में और प्रोग्राम होने वाला है, ये है महाराष्ट्र, पुणे में होने वाला है, ठीक है। ये कब होने वाला है? 7 मई को हो चुका है ये वाला। फिर एक और होने वाला है, ये पूरे इसने वेन्यू वगैरह सब डाला है, रोहतक में होने वाला है, ये है अच्छा 7 मई का, ये भी हो चुका है, ओके। देन 300 लोगों का एक प्रोग्राम होने वाला है, 300 लोगों का, ये देखो, ओके। 300 लोगों की कैपेसिटी का प्रोग्राम होने वाला है, ये होने वाला है गुमला में, ये होने वाला है गुमला में, गुमला के नाम से एक जगह है। 300 लोगों का प्रोग्राम होने वाला है, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। अब 300 लोगों का प्रोग्राम होगा तो वहां पे उनको फंड जो है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे वेडिंग सीजन चल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने विंडोज वगैरह क्लोज की, बहुत शोर हो रहा है, राइट। फिर ऐसे ही ये एक और जो है सेमिनार होने वाला है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में होने वाला है, तो ये हॉल का दिया हुआ है। समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया? एक बार चैट पे मुझे बताइए, क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे बढ़ना थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ये पार्ट समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? परफेक्ट। फिर मैं आगे बताता हूं, अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आगे बताता हूं, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये काम करना है, अपने सेल्स मास्टर को सहयोग करना है और उनको बोलना है सर मैं इस सिटी में सेमिनार करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे तो सेमिनार करने के लिए सेल्स मास्टर की आईडी से ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ओके। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको सिर्फ ये काम करना है कि जो इसकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। इससे आप दिन के 10 सेमिनार कर सकते हो, 20 सेमिनार कर सकते हो, और जो सेमिनार आप कर रहे हो उसमें कंपनी का सहयोग ले सकते हो। कि आपने 50 लोगों का एक हेल्थ कैंप किया, मान के चलो हमारे बीएल शर्मा सर है, शर्मा जी ने रोहतक में एक प्रोग्राम किया, ठीक है। और उन्होंने एक प्रोग्राम किया वहां पे। अब उन्होंने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम में उन्होंने बोल दिया कि यार मेरे को 50 लोगों का एक कंज्यूमर का प्रोग्राम करना है। खान पाना जी ने बोला मेरे को कंज्यूमर का प्रोग्राम करना है मेरे सूरत में या कहीं और, ठीक है। वो यहां से रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने सेल्स मास्टर के माध्यम से, ठीक है। टीएन सावस्कर सर से अप्रूवल ले सकते हैं, अप्रूवल लेने के बाद में सारा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और आप अपना खुद का प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है। अब आप देखोगे कि आपको इसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको चाहिए कि आपको मान लो प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ, आपको यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी, सॉरी प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। नॉलेज हब एक जगह पे था कहीं पे, सपोर्ट इवेंट कम्युनिटी, राइट, ये नॉलेज हब में, ठीक है। आपको कंपनसेशन प्लान चाहिए, आपने अपना वो ओपन किया, फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे,
आपका अपना आईडी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इसको डाउनलोड कर दोगे तो डाउनलोड हो गया, ठीक है। सिंपली आपको कंपनसेशन प्लान चाहिए, वाई एटमी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, लाइफ सिनेरियो चाहिए, सारा का सारा आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके डन, ये आया समझ में? तो इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया। अब आप अपने लेवल पे वेबसाइट को यूज कर सकते हैं क्या? कितने लोग हैं जो अपने लेवल पे वेबसाइट को यूज कर सकते हैं? हैंड रेस कीजिए। अपने लेवल पे आप वेबसाइट को यूज कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं, और बहुत आसान है, मतलब फेसबुक चलाने से भी ज्यादा आसान है वेबसाइट चलाना, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी टीम को जो है ये बताना है। डन, परफेक्ट, ठीक है। आपको कोई भी प्रोग्राम करना है, हेल्थ का, ब्यूटी का, वनडे सेमिनार, कुछ भी करना है, आप उनको बता दो, वहां पे आप प्रोग्राम जो है वो कर सकते हो। डन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे अपडेट अभी बाकी है, इसलिए मैं फास्ट लेके चलता हूं थोड़ा। राइट, सेमिनार वाला पार्ट हो गया। चलिए अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे आपके साथ में आता हूं, ठीक है। अपडेट्स एक लास्ट में और है, वो भी मैं आपको कवर करूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बात, ठीक है। कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि वर्क कल्चर होता क्या है? आप लोग चैट में बताइए, कितने लोग हैं जो समझते हैं कि वर्क कल्चर क्या होता है? एनीवन? मैं चैट देखने के लिए एक्चुअली स्क्रीन डिस्कनेक्ट किया हूं, फिर मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं। ओके, एनीवन? वर्क कल्चर कितने लोगों को समझता है? परफेक्ट, काफी लोगों को समझता है, करेक्ट। ओके, वर्क कल्चर बेसिकली क्या होता है? वर्क कल्चर सिर्फ ये होता है कि जब आप एक कलीग्स के बीच में काम कर रहे हो, ठीक है, और ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आपके साथ में आपके ढेर सारे एसोसिएट्स हैं जो आपकी एक एक एक्टिविटीज को देखते हैं, ट्रैक करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, ठीक है। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की पर्सनल वर्किंग से 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। ओके, मतलब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो वर्क कल्चर में कुछ सर्टेन चीजें आती है। बहुत सारे लोगों को वर्क कल्चर शायद समझता नहीं है, बिकॉज आइदर वो लोगों ने आइसोलेट होके काम किया है। आइसोलेट मतलब अकेले अकेले, ठीक है। तो कभी वो या तो किसी कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि या फिर उन्हें वो समझता नहीं है कि कब क्या कहां कितना बोलना है। ओके, एक एग्जांपल के लिए, हमारे लिए वर्क कल्चर क्या है? हमारे जो ग्रुप हमारे बने हुए हैं, या हम लोग पब्लिकली कहीं पे जाते हैं, ठीक है, हम लोग पब्लिकली कहीं पे जाते हैं, हमारे एक भी लीडर अगर पब्लिक में कोई भी एक भी सर्टेन स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है कि वो स्टेटमेंट कितना बड़ा डैमेज क्रिएट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक छोटा सा स्टेटमेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बनाया होता है। ओके, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कुछ ना कुछ लोग डेफिनेटली ब्रेक करते हैं। कोई कार्यकर्ता होता है, जैसे भोपाल में बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्टीज के कार्यकर्ता हैं जो हर दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सिमिलरली हर पार्टी के अंदर में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होता है, ठीक है। तो वर्क कल्चर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको फॉलो कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शायद चीज आइदर समझती नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। राइट, मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं मैं वर्क कल्चर को कैसे निभाता हूं। मैं ये दिखाता हूं आपको, ये मेरा व्हाट्सएप है, ऑलराइट। व्हाट्सएप में मेरे ग्रुप्स है जिसमें मैं मेरी सारी क्रॉस टीम के अंदर में पार्टिसिपेट हूं एज अ टीम मेंबर। जैसे आप हैं, आप कुछ सर्टेन ग्रुप के अंदर में पार्टिसिपेशन में है, ठीक है। अब आप ग्रुप के अंदर में पार्टिसिपेशन में हैं, तो ये वो वाले ग्रुप है जिसमें एसएमएन अबव लोग हैं, लगभग 250 से ज्यादा लोग। ओके, एक ये हुआ, ठीक है, ये एक है। इसके बाद में हमारे इंपीरियल मास्टर के साथ में ग्रुप है, ठीक है। एक ये ग्रुप है जिसमें हमारे सारी टॉप अप्लायंस सारी टीम्स जो है एक साथ मिलके आके काम करती है, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो है एक एलिट का और ग्रुप है, राइट, ये वाला एक एलिट का ग्रुप है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे लोग मौजूद है, राइट। ये सारे ग्रुप मैं आपको ओपन करके क्यों दिखा रहा हूं?
इन सारे ग्रुप में अगर आप जाओगे, ठीक है, मैं उन ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सेदार हूं, सिर्फ सदस्य हूं मैं उन ग्रुप को लीड नहीं कर रहा हूं, वहां पे मेरा रोल लीडर का नहीं है। ओके, उन किसी भी ग्रुप के अंदर में 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर में, 5 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड में आज तक एक सिंगल पब्लिक नेगेटिव स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया है। गॉट इट? नहीं दिया। आप किसी से पूछ लीजिए, जो लोग हैं, मेरी सारी क्रॉस टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिए आज तक, और मैंने क्या दिया, नहीं दिया है। बाकी के भी जो लोग वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने आज तक एक भी कोई ऐसी बात नहीं बोली है जो पब्लिकली किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, किसी के ईगो को हर्ट करे, किसी को क्रिटिसाइज करे, ऐसी बातें ही नहीं बोली गई। ठीक है, तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्या ये बातें सारे पे लागू होती है? नहीं, आप सारे लोगों पे लागू नहीं होती है, राइट? लेकिन जब हम लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा है, आप अपने ग्रुप के अंदर में, आप नेशनल लीडर क्लब में हैं या आप कोई दूसरे क्लब में हैं, आपने अपने सर्टेन ग्रुप बना के रखे हैं। आपका वो ग्रुप, जिस ग्रुप में आपकी डाउन टीम है, वहां पे आप कभी वो वाली बातें नहीं करेंगे, राइट? एक बार कमेंट में बताइएगा जो मैं अगर करेक्ट बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आप अपनी डाउन टीम के अंदर में वो बातें कभी नहीं करेंगे जहां पे, क्योंकि आपको पता है कि उस पर्टिकुलर बात से आपका नुकसान है। तो आप वो सारी बातें, जो बातें किसी को क्रिटिसाइज करने की होती हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की होती हैं, किसी को हर्ट करने की होती हैं, किसी का बिजनेस डैमेज करने की होती हैं, उसको आप दूसरे ग्रुप्स में क्यों डालते हो? तब आपकी समझ कहां चली जाती। ये तो कल्चर है, इसको तो मैनर्स बोलते हैं। इसमें कोई अलग साइंस नहीं है कि हम लोग अलग से आपको इस सेशन को लेके बताएं। मैं पहली बार इस बारे में बात कर रहा हूं, करेक्ट? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ग्रुप के अंदर में, मैनेजमेंट के साथ में हमारा ऑटो सेल्स मास्टर का ग्रुप है। आज तक के रिकॉर्ड में एक सिंगल नेगेटिव पब्लिक स्टेटमेंट, नेगेटिव मतलब से ऐसी कोई चीज, जो चीज एक नई डिबेट क्रिएट करे, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो किसी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज करे, ठीक है, ये मत करो। तो क्या सब लोग ये करते? नहीं, सब लोग नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हाईली मैच्योर लोग भी हैं जो एज में बहुत छोटे बच्चे हैं। लक्ष्मी बहुत छोटी है, आरुषि बहुत छोटी है, शायद बहुत छोटा है, बट इनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई। और भी लोग हैं, मैं सिर्फ एक मैं एज वॉइस अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम लोग किसी एक ग्रुप में हैं, आपको वहां पे पोस्ट करना है, आप वो चीजें पोस्ट करो जो लोगों को इनकरेज करे काम करने के लिए, और ना कि वो ये क्वेश्चन मार्क रेस करे कि यार फलाना जो एसोसिएट है उसकी वर्किंग पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो, फलाना दूसरा कोई एसोसिएट है उसकी वर्किंग पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो। इट इज नॉट गुड एट ऑल। ये तो आपका नेचर रिफ्लेक्ट करता है, ये तो ये बताता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके जो जहन में चल रहा है वही आप बोल रहे हो। तो आप अंदर से वैसे ही हो जो आप बोल रहे हो, करेक्ट? उस बात से किसका नुकसान होगा? उस बात से, ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, कई बार उन ग्रुप्स के अंदर में ऐसी ऐसी बातें शेयर कर देते हैं लोग, कोई कमेंट में, कोई मैसेज में, कोई वीडियो फॉर्म में। मेरे पास में दिन भर में 1600-1700 कॉल आते हैं, 1617 मतलब 16-17 कॉल आते हैं, सॉरी, राइट? इतने कॉल्स आते हैं, सर इनको रोकिए, सर ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे एक इंडिविजुअल रिलेशन है हर पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में, राइट? सो इट इज माय मैच्योरिटी कि मैं कभी भी उन बारे में आपको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, करेक्ट? मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, ये मैं आपकी मैच्योरिटी पे छोड़ूंगा, आपकी समझदारी पे छोड़ूंगा, ठीक है। अवध सर को देखा है कभी भी कोई कमेंट करते हुए? डू यू नो अवध सर का बिजनेस रेगुलर जितने भी लोग जो जनरेट करते हैं, जो एसएमबी जाते हैं, उनसे थोड़ा बेटर बिजनेस वो लोग जनरेट कर लेते हैं, 3 से 4 मैचिंग जनरेट कर लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। जगवीर जी कर लेते हैं। कभी कोई स्टेटमेंट देगा आज तक, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट? अब इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई मुद्दे हैं तो क्या उन मुद्दों को सॉल्व नहीं किया जाएगा? ये किसने बोला? वो तो ग्रुप ओपन ही इसलिए है ना। आपको क्या हमारे इंटेंट पे डाउट है? आपकी अप्लायंस के इंटेंट पे डाउट है? नहीं है। हम लोग डिवोटेड है आपके लिए। डिवोटेड मतलब लिटरली डिवोटेड है, और जो मेरे को जानता है पर्सनली, ठीक है, जो मुझे जानता है वो मुझे चैट पे एक बार बताए कि मेरा डिवोशन क्या है आप लोगों के प्रति, चैट पे बताए।
जो मुझे जानता है, हो सकता है हर कोई नहीं जानता, हो सकता है हर कोई सेशन वाइज जानता होगा, लेकिन जो मुझे जानता है उसको पता है मैं कितना डिवोटेड हूं, मैं इस काम के लिए कितना डिवोटेड हूं, मैं इस काम के लिए कितना पागल हूं, मैं इस काम के लिए कितना पैशनेट हूं, ये कितना बड़ा मेरा ड्रीम है, ये कितना बड़ा मेरा पैशन है, मैं इसके बिना सो नहीं सकता, ये काम मेरा इतना पागलपन की हद तक काम है। लेकिन उसमें जो है ना, हमारे पेशेंस को टेस्ट मत करो। पेशेंस 5 साल तक इनफ है ना, एक बार तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा ना, राइट? सो काइंडली अंडरस्टैंड, नंबर 1, ठीक है? तो हर कोई व्यक्ति नहीं करता है वहां पर, कुछ सर्टेन लोग करते हैं, रिपीटेटिव वे में करते हैं। मेरे पास में फिर कंप्लेंट्स आती है, सर इनको बोलिए ये ड्रॉप, ये हटाए, ये वो करे, वो करे। मैं नहीं बोल पाता बिकॉज मेरा अपना एक कनेक्शन है, मेरा आप लोगों के साथ में अपना एक व्यवहार है, मैं उसको खराब नहीं करना चाहता, ये मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूँ, ठीक है? एक चीज ये हो गई। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि आपकी कोई भी चीज ग्रुप में ऐसी नहीं आनी चाहिए। इधर आप अपने ग्रुप के अंदर में करो भाई, आपने अपना टोटल इनविंसिबल के अंदर में 250 से ज्यादा ग्रुप हो चुके होंगे अब तक, 250 से ज्यादा, क्योंकि हम लोग 6000 लोग हैं, 250 से ज्यादा ग्रुप है। 250 से अंदर से ग्रुप के अंदर में जिस ग्रुप में आपको आपके डाउन मेंबर्स है वहां पे आप करते रहो, राइट? उस जगह पे मत करो जहां पे बहुत सारे दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। क्रॉस लीडर पोस्टिंग मत करो, पब्लिक स्टेटमेंट मत दो। आपकी कुछ भी किसी भी व्यक्ति से गिले शिकवे हैं, आराम से बैठो, कॉल करो, मैसेज करो। आपके घर परिवार के अंदर में अगर आपकी हस्बैंड और वाइफ की लड़ाइयां होंगी तो उठा के क्या पब्लिक डिस्प्ले करोगे? उसको करोगे डिस्प्ले? गर्लफ्रेंड से लड़ाई जाएगी तो पब्लिक डिस्प्ले करोगे क्या? हस्बैंड से बॉयफ्रेंड से लड़ाई जाएगी, पब्लिक डिस्प्ले करोगे क्या? दुनिया को बताओगे क्या? इनडायरेक्ट मैसेजेस पे स्टेटस डाल के बताओगे? ये तो मैच्योरिटी है यार भाई। मैं इसको सेशन भी लेके क्यों बता रहा हूँ? ये तो मैच्योरिटी है ना यार, ये तो मैच्योरिटी है। इसको कोई सेशन लेके बताने की थोड़ी जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस बोलूंगा इसको, ये तो मैच्योरिटी है। सब लोग अगर वही काम करते रह जाएंगे ग्रुप में, प्रोडक्टिव रिजल्ट कहां आएगा? आपको शेयर करना है, शेयर करो, मैं इससे मिलके आया, मेरा ये वर्क रहा, मैंने आज ये कॉल लगाई, मैंने 100 कॉल किए, 100 कॉल के अंदर में मेरे पास में ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, इसको मैंने ऐसे बात किया। करो ना, किसने मना किया? उसी के लिए तो कम्युनिटी बनी हुई ना, उसी के लिए तो कम्युनिटी बनी है ना। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए थोड़ी कम्युनिटी बनी है भाई। और जितने बड़े ओहदे पे जाते जा रहे हैं वही काम करना शुरू कर दिया है। जब शुरुआत थी तब तो मिलके साथ में काम करने वाला काम था। बड़े होते जा रहे हो तो जैसे बच्चा जब 5 साल तक होता है बहुत इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं समझता। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, 18 साल क्रॉस कर जाता है, उसमें खुद का दिमाग आ जाता है। फिर बता रहा है ये क्या मेरे को सिखाएगा, मैं सिखाता हूँ इसको। ऐसा बिजनेस नहीं किया जाता है। तुम ऑटो सेल्स मास्टर, हम बताते हैं तुमको कैसे धंधा किया जाता है। मेरा आप में से किसी को भी पर्सनली हर्ट करने का मकसद नहीं है, मेरी फीलिंग को समझिए। हम लोगों ने ना, सभी लोगों ने मिलके दिन रात की मेहनत से बहुत ज्यादा संजो के उस परिवार को बनाया हुआ है। 6000 लोगों का परिवार है हमारा, जो ग्लोबल होने वाला है और हो चुका है, और बहुत अभी वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो बहुत मेहनत लगी है, दिन रात का खून पसीना बहा है, ठीक है? उसके लिए आप में से बहुत सारे लोग कई बार रात रात भर सोए नहीं है। मैं कई बार पब्लिक स्टेशन में, अगर मेरे को होटल नहीं मिले हैं, ट्रेन मेरी डिले हो गई है, वेटिंग रूम में मैं बैठ के रात को सोया हूं। इसके लिए नहीं सोया हूं कि कोई आके पब्लिकली कुछ भी स्टेटमेंट देके चला जाए और उसको बैठ के मैं यहाँ पे सफाई देता रहूं। प्लीज मत कीजिए। तो अगली बार कोई भी स्टेटमेंट दे जिससे किसी भी व्यक्ति को हर्ट हो, मेरे को कॉल नहीं करना, ग्रुप में लिख देना। क्या लिख देना? आप सिर्फ इतना लिख देना, आप लिख देना वर्क कल्चर, रिमेंबर वर्क कल्चर, और क्वेश्चन मार्क कर देना। कुछ मत करना, उसको जवाब मिल जाएगा। मेरे को कॉल मत करना, ठीक है? और आप में से जितने लोगों ने मेरे को कॉल किया, उन सब बातों की रखने के लिए ही मैंने ये बात बोली। मैंने करेक्ट बोला या गलत बोला, आप लोग मुझे चैट पे बताएं। सही बोला या गलत बोला, चैट पे बताएं। आई एम ओपन फॉर फीडबैक, राइट? परफेक्ट, ओके। तो आई होप वर्क कल्चर समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं और वर्क कल्चर की बताता हूँ, बड़ी सुंदर बात बताता हूँ, आपको सीखने को मिलेगा इससे। जब आपका ग्रुप बड़ा छोटा है ना, तब आप बड़ी बोल्डनेस दिखाओगे। पता है बोल्डनेस क्या है? कुछ भी बोल दिया, कहीं भी बोल दिया,
कि भाई मेरा तो ये स्टैंड है, वो स्टैंड को लेके मैं कुछ भी बात करूंगा, बोल दोगे, ठीक है। बड़े ग्रुप पे आप नहीं बोल पाओगे। बड़े ग्रुप पे आपका एक स्टेटमेंट आपके बिजनेस को डैमेज कर जाएगा। अभी आपका 2 आदमी होगा ना आपके वीकर के अंदर में, इसलिए आप इतना शेर बना दिखा रहे हो, उस टाइम नहीं दिखाओगे आप। और उस टाइम अगर दिखा दिए तो वो आप फिर तो भाई आपसे बड़ा, आप क्या बोलूंगा, कोई शब्द नहीं उसके लिए। अगर उस टाइम दिखा दिया आपने ये काम, तो वो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर आपको किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर को कोई पब्लिक स्टेटमेंट ऐसे देखते हुए देखा है जिससे वो अपने कार्यकर्ताओं को बैठ के समझाता है ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है। तो जो जमीनी कार्यकर्ता होता है वो ज्यादा मिस्टेक करता है, ठीक है। तो जब आपका टीम साइज छोटा है तब आप कुछ भी बोल जाओगे, लेकिन जब आप बड़े बन जाओगे तब आप कुछ भी बोल के बड़े बन सकते हो, लेकिन बोलने के बाद में कुछ भी बड़े नहीं बन सकते, ध्यान रखना, ठीक है। बड़े बनने के बाद में कुछ भी नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, और भी बहुत सारे अपडेट है। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक और चीज जिसका भी मैं यहाँ पे जवाब देता हूं, ओके। हमारा विजन क्या है, ओके। हम एक ग्लोबल कंपनी का हिस्सा है, ग्लोबल कंपनी का हिस्सा है, तो हम लोग अभी कुछ सर्टेन जगह पे बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने शुरू किया था, जब मैंने पहली बार फेसबुक की बात की थी, डू यू नो कितने लोगों ने फेसबुक को एज अ वर्किंग एक्सेप्ट किया था, आपको पता है? एक व्यक्ति ने, नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी लोग जानते भी हैं उनको, ठीक है। एक व्यक्ति ने, बाकी सब लोगों ने क्वेश्चन मार्क। ऐसे थोड़ी काम होता है, 1998 से काम करते आ रहे हैं हम लोग। मैंने बोला सर हर किसी के लिए नहीं है, मैंने समझाया ये उनके लिए है जो समहाउ घर से नहीं निकल पा रहा है, टाइम उसके पास में नहीं है, फील्ड नहीं कर पाता है, उसकी प्रॉब्लम का हल है फेसबुक का ये बात। तो जब मेरा एक कोई भी चीज को देखने का एक विजन होता है, किसी भी चीज को देखता हूं मैं अभी शायद देख लेता हूं कि 10 साल में है मेरे में ये चीज, ठीक है, और मैं इसको लेके कॉन्फिडेंट बहुत रहता हूं। तो फेसबुक में हम लोग ना 3 साल फेल हुए नॉन स्टॉप, ये किसी को नहीं पता। चौथे साल में वो चीज मैच कर गई, प्रॉपर सब मैच हो गया और वो चीजें लगने लगी। पहली बार में फेसबुक पे भरोसा नहीं किया, 99% लोगों ने उसको डिनाई कर दिया। जब चीज काम कर गई तब लोग उस पर आ गए। अभी के समय में 95% लीडर सिर्फ फेसबुक से काम कर रहे हैं, फेसबुक को मेन टूल बना के काम कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर में, पहली। दूसरा, हम लोगों ने एक विजन दिया, हम लोग के ब्यूटी को फेसबुक के थ्रू करते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 लीडर ने उस आइडियोलॉजी को, उस विजन को एक्सेप्ट किया, काम करना शुरू किया, सिर्फ 3 लोगों ने, ठीक है। 3 लोगों के नाम भी आपको पता है, जुलाई से हम लोगों ने स्टार्ट किया था के ब्यूटी को लेकर। हमने बोला था आप कोई भी सिटी पे उंगली रखिए, हम उस सिटी को फुल कर देंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने बोला था, ठीक है। जब ये स्टार्ट किया तो क्या हुआ, उसके बाद में काफी लोगों ने उस विजन को भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन क्या उस विजन को सपोर्ट नहीं किया तो क्या मैंने फेसबुक का एड वाला अपना विजन चेंज कर दिया? नहीं किया। क्या जो है फिर ये वाला विजन चेंज कर दिया के ब्यूटी वाला? नहीं किया। पहला प्रोग्राम करके दिखाया, कहाँ पे? भोपाल में। कितने लोग आए थे? लगभग 97 लोग आए थे। दूसरा प्रोग्राम किया दिल्ली में, कितने लोग आए थे? 191 लोग आए थे। रीजन इसमें लोग क्यों आए थे पता है? ज्यादा इसके कारण से आए थे, हम सब लोग एक हैं इसलिए आए थे। हमारी ताकत अलग अलग काम करने में नहीं है बॉस। आप 10 साल लगा लो और कितना पोटेंशियल है सब लगा लो, सब का सब लगा दो। इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साथ में आके काम करना है। एक दूसरे को पैर लेके खींचना नहीं, पैर पकड़ के खींचना नहीं, कमेंट करके पब्लिकली नीचा दिखाना नहीं है। इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। कोरियन पता है क्यों आगे बढ़ते हैं? कोरियन को मैनिपुलेशन नहीं आता है, कोरियन को पॉलिटिक्स नहीं आती, कोरियन ये सारी जो चीजें ना इसमें उलझते नहीं है। बहुत क्लीन हार्टेड लोग होते हैं, सीधे से सर्विस देना जानते हैं, सर्विस के बदले में बिजनेस लेना जानते हैं, ये उतना आता है उनको। सावरकर जी इसलिए ग्रोथ की क्योंकि वो कल्चर को अडॉप्ट कर गए थे, बाकी सब लोग नहीं कर पाए। कोस्टा सर इसलिए ग्रोथ की क्योंकि वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर गए थे। हमने ये काम किया। अब हम लोगों ने ना बांग्लादेश अनाउंस किया, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। रिसेंटली एक सेमिनार हुआ, कहाँ पर? कंपनी के ऑफिस में। सेमिनार के अंदर में एक महानुभाव ने
हमारी पूरी टीम के लेके, हमारी टीम के एक महानुभाव ने एक हमारी पूरी टीम को लेके एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। वो स्टेटमेंट ले दिया बांग्लादेश वर्किंग को लेके।